कि नेमी को दया नहीं आई और उनको वैसा का वैसा ही रोती हुई सिसकती हुई छोड़ के चले गए। सोचने में तो बात सही लगती है कि दया नहीं आई, और इतने महान व्यक्ति को दया नहीं आई तो फिर सामान्य व्यक्तियों की क्या बात करें। अच्छा क्या लगता है, दया हो जाए, कृपा हो जाए, महाराज किसी को रोता बिलखता न छोड़ा जाए। लेकिन जो महापुरुष होता है वो जानता है किस पर कितनी दया कब करना है। एक क्षण के लिए सामने वाला गलत कह सकता है, लेकिन जब वह उसके आगे के क्षणों को देखेगा, उसके बाद के परिवर्तनों को देखेगा, तब उसको समझ में आएगा कि वास्तव में यह कुछ अलग ही तरह का डिसीजन था और ये कुछ अलग ही तरह की बात थी जो हमारे समझ में नहीं आ पाई, और वह बात केवल महापुरुषों की ही समझ में आ पाती है। नहीं होता? अगर सबके दिमाग एक जैसे ही हो जाते, सबके ज्ञान एक जैसे ही हो जाते, तो फिर हम किसी को ज्ञानी क्यों कहते? अगर सबका ज्ञान भगवान के ही ज्ञान के बराबर हो जाता तो फिर हम भगवान को केवल ज्ञानी क्यों कहते? अगर सभी मोही प्राणियों का ज्ञान सभी निर्मोहियों के ज्ञान के समान हो जाता तो फिर वह उनके ज्ञान का लोहा क्यों मांगते? कुछ तो होता है महापुरुषों में जो वह अपने ज्ञान से अपनी राह बनाते हैं, अपने ढंग से अपने विचारों पर दृढ़ रहते हैं, और वह इस बात को भी जानते हैं कि अगर सामने वाले का भला होगा, यह राजुल की तरफ कदम बढ़ाना जरूरी था। एक तरफ आप कहते हो हम अहिंसक हैं, हम भी दयावान हैं, पशु पक्षियों पर दया रखते हैं, और फिर भी आप अपने मोह के कारण से ऐसी ही चीज़ों को सुनना और सुनाना पसंद करते हो कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही वो राजुल सोच रही है, वैसा ही और भी मोही लोग सोच रहे हैं, लेकिन उन पशु पक्षियों के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। अगर उन्होंने वहां से कदम हटा करके उस राजुल की तरफ कदम बढ़ा दिया होता तो क्या होता? आज उनकी दया के चर्चे कोई करता? यही उनके लिए सबसे बड़ा उपदेश था, सबसे बड़ा उपदेश देना था। मौन पूर्वक बिना कुछ कहे किसी से अपने भावों से उन्होंने इतना बड़ा उपदेश दिया कि आज तक भी लोग उस उपदेश को स्वीकार करते हैं और समझ जाते हैं कि भगवान नेमिनाथ ने जो कदम उठाया वह सबका कल्याण करने वाला था। कोई उपदेश नहीं दिया, भावों की बात बता रहा हूं आपको, है ना? आप चाहो हमारे अंदर जैसा मोह उत्पन्न होता है वैसे महाराज भी मोही बनकर के हम पर दया करें, चाहोगे तो आप यही, अच्छा तो वही लगेगा जो आपके मन में है, नहीं लगेगा? और जब आपके साथ वैसा नहीं होगा तो शायद एक लाइन बन भी जाएगी, एक लाइन पहली तो यही बन जाएगी। और फिर जब आपको वह क्यों नहीं हुआ वो चीज समझ में आएगी, तब तक हो सकता है बहुत समय निकल जाए, हो सकता है महाराज का बिहार ही हो जाए, है? दूसरी लाइन तो बहुत बाद में बनेगी, लेकिन तब तक क्या होगा? आप अगर अपनी धारणा से चलोगे तो बहुत बड़े धर्म लाभ से वंचित रह जाओगे। क्या सुन रहे हो? मिट्टी की तरह अगर आप बनोगे, थोड़ी देर के लिए अपने अंदर के जो कंकड़ पत्थर हैं, जो अनेक तरह के अपने अंदर विचारों में कुटिलता लाते हैं, अहम के कंकड़ पत्थर सामने आ जाते हैं, उनको थोड़ा अलग रखोगे, अपनी चित्त की मिट्टी को थोड़ा सा मुलायम बनाओगे, साफ बनाओगे, जो ये यहाँ से उपदेश अमृत आपके अंदर पहुँचेगा, आपकी चित्त की भूमि पर वह बिल्कुल अवशोषित होता हुआ चला जाएगा, और आपके चित्त को जब बिल्कुल निर्मल बनाता हुआ चला जाएगा तो फिर आपको वही दया अच्छी लगेगी जो नेमिनाथ भगवान ने राजुल पे नहीं की, अपने पे की
और फिर बाद में राजुल पर भी कर दी, क्योंकि अगर वो उस मार्ग पे नहीं निकलते तो राजुल भी इस मार्ग पे कभी नहीं जाती। समझ में आ रहा है? दया भी आपको वही अच्छी लगती है जो मोह के साथ हो, हैं? चाहते तो यही हो ना, थोड़ा सा मोह महाराज आप भी किया करो हमसे, हम आपसे इतना मोह करते हैं। हैं? भावना तो आती पहले पहले क्षण तो यही भाव आता है। और अगर हम थोड़ा सा क्या करें, उन नेमिनाथ भगवान के मार्ग पर चले और क्या करें, अगर हम आपके मोह का थोड़ा सा भी अगर ख्याल न करें या आदर न करें तो आप की स्थिति क्या होगी, मैं थोड़ा ये सोचता हूं। क्या सुन रहे हैं? आपकी स्थिति क्या होगी? भगवान तो बहुत कठोर होते हैं, आपको पता है कितना कठोर होते हैं? हम जानते हैं लेकिन हम फिर भी इतना बन नहीं सकते। और ये भी सोचता हूं कि जबरदस्ती बनना भी नहीं चाहिए, जो सहजता में रहे वही ठीक रहता है। भगवान तो इतने कठोर होते हैं कि आप उन्हें लाख बार नमोस्तु करो, लाख उनकी पूजा करो, लाख उनके सामने गिड़गिड़ाओ, तो एक बार भी आपको देखेंगे नहीं और आप कह कह करके थक जाओगे। वे आपके लिए यूं भी नहीं करेंगे कि जाओ धर्म वृद्धि का आशीर्वाद। सुन रहे हो? हाँ, भगवान बनने की बात तो दूर, भगवान बनने से पहले की बात बता रहा हूं। जब वो अरिहंत नहीं बनते हैं, मुनि महाराज भी होते हैं, सामान्य तरह 6वें 7वें गुणस्थान में ही होते हैं, सामान्य मुनि महाराज की तरह ही उनके गुणस्थान होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी विशुद्धियां, उनके भाव कुछ इतने अपने आप में दृढ़ होते हैं कि वह राग का अंश मात्र भी पसंद नहीं करते। समझो, आप भगवान बनने की बात तो अलग ही हो गई, वो तो अब परम औदारिक शरीर हो गया, अलग ही उनकी दृष्टि हो गई, केवल ज्ञान हो गया, अतीन्द्रिय हो गया। लेकिन उससे पहले भी जब इंद्रिय सहित हैं, भोजन करने तो आएंगे आपके यहाँ। क्या सुन रहे हो? भोजन करने तो आएंगे और वह भोजन करके भी चले जाएंगे, लेकिन भोजन करने के समय पर भी, न भोजन करने से पहले, न भोजन करने के बाद। क्या सुन रहे हो? इतना अच्छा भोजन कराया, इतने भावों से कराया, इतने भावों से बनाया, और भगवान ने एक बार भी थोड़ा सा आंख उठा के ही देख लेते। हाथ नहीं चलते हैं कोई बात नहीं, इतने कठोर हो, कम से कम आंख तो उठा लेते, एक बार तो थोड़ा सा दृष्टि डाल देते, तब भी नहीं होता है। कब की बात बता रहा हूं? हाँ, जब वो मुनि महाराज होते हैं, आहारचर्या करते हैं, तब भी वो बहुत अलग ही उनका भाव रहता है। समझ में आ रहा है? आप कहते हो महाराज दिल्ली में महाराज आचार्य महाराज नहीं आए, उनके शिष्य नहीं आते, है ना? मैं आपसे पूछता हूँ, अगर कभी इतिहास उठा करके देखा जाए, दिल्ली के लोगों की आज जो स्थिति देखता हूँ तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर कभी तीर्थंकरों का विहार हुआ है कि नहीं हुआ है? हैं? नहीं हुआ। श्रावकों के अंदर, सुनो, श्रावकों के अंदर इतना मोह भाव है, सुन रहे हो, कि उस मोह भाव को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर कभी तीर्थंकरों का विहार नहीं हुआ होगा। क्यों नहीं हुआ होगा? क्योंकि अगर आपके यहां पर कभी तीर्थंकर आए हुए होंगे तो थोड़ा बहुत आपके भी खून में वो चीज चल रही होती, चलेगी। कौन सा? हाँ, कोई बात नहीं, भगवान अगर निर्मोही हैं तो कोई बात नहीं, हमें तो भगवान की पूजा और भक्ति से मतलब है। वो हमें चाहे आशीर्वाद दें या न दें,
ये भाव तो उसी श्रावक के अंदर आएगा जो भगवान को सही स्वरूप में समझेगा। क्या सुन रहे हो? आपको ये कठोरता बर्दाश्त है शायद ना हो, है, और वो इसलिए भी ना हो पाए कि इतना तो हम कभी नहीं सोच सकते, और भगवान ऐसा ही करते हैं। आप अगर ये भी सोचो कि अगर आज भी वास्तव में भगवान अरिहंत देव के सामने हो तो क्या अपने मन को दृढ़ रख पाओगे? सुन रहे हो? इतना निर्मोह होना जो उन तीर्थंकरों के लिए होता है, इतना कोई नहीं हो सकता है ना? और फिर भी आज आपको आचार्य महाराज और उनका संग जो दिखाई देता है वो भी आपको बड़ा कठोर सा लगता है। वो भी आपको ऐसा लगता है कि ये भी बड़े निर्मोही हैं, ये भी बड़े कठोर हैं, जबकि वो इतने कठोर नहीं हैं जितने तीर्थंकर होते हैं। हाँ, कभी ऐसा हुआ है कि आपने नमोस्तु किया और हमने ना देखा हो? है? आपने नमोस्तु किया और हमने आशीर्वाद ना दिया हो? है? इतना तो नहीं हुआ ना? इतनी कठोरता तो नहीं है। इतना आपका ख्याल रखते हुए भी आचार्य महाराज भी वर्तमान में इतने कठोर नहीं है जितना हम समझते हैं, लेकिन फिर भी उनकी वह चर्या हमें कठोर लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि आप जितना मोह रखते हैं उस मोह के अनुसार वो नहीं चलते। जितनी आप अपेक्षा रखते हैं वो सब अपेक्षाएं आपकी पूरी नहीं हो पाती हैं, तो आपको लगता है कि महाराज बड़े कठोर हैं, निर्मोही हैं। क्या आपको इस बात की खुशी नहीं हो सकती कि चलो हमारे महाराज भी ऐसे निर्मोही होते हैं, ऐसे कठोर होते हैं कि कोई कितना ही उन्हें मोह दे वो कभी भी मोहित नहीं होते हैं? ऐसी खुशी नहीं हो सकती? थिंकिंग कभी थोड़ी तो अब चेंज करने का टाइम आ रहा है, मुझे लगता है। करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? सब नहीं बोल रहे हैं, सबका मन नहीं कर रहा है। यहाँ तो वही अच्छा लगता है महाराज, हम तो एक बार नमोस्तु करें, आप 3 बार पीछे मारो हमारे सिर पे और जब तक हम अपना सिर आपके पीछे के नीचे किए रहे हम मारते ही रहो। तो अच्छा लगता है। अब बताओ कैसे किया जाए? थोड़ा सा आप भी समझने का प्रयास करो, आप भी सोचने का प्रयास करो कि मुनि महाराज आज भी वर्तमान में भी कितना अपने अंदर अपनी दृढ़ता रखते हैं और आपके लिए भी बहुत कुछ देने का प्रयास करते हैं, और ये भी ध्यान में रखते हैं कि देखो श्रावक के अंदर मोह तो इतना नहीं आना चाहिए कि वो व्यामोह में फंस जाए, है ना? श्रावक के लिए इतना ही मोह ठीक है कि वह ज्ञान प्राप्ति का उसके अंदर मोह आ जाए, धर्म का सही मर्म समझने का उसके अंदर मोह आ जाए, लेकिन ऐसा मोह ना आ जाए कि बस वो मेरे ही चक्कर लगाता रहे और कुछ समझे ही नहीं कि क्या सही है क्या गलत है। सुन रहे हो? ऐसे भाव साधुओं के अंदर नहीं आते, इसलिए आपको भी थोड़ा सा भाव रखना होगा। क्या क्या भाव रखना होगा? कि कभी कभी नेमिनाथ भगवान की तरह जिसे हम दया समझते हैं वो दया न करना भी बहुत बड़ी दया होती है, और उस दया को हम बाद में समझेंगे। समझ में आ रहा है? आ रहा है? हाँ जी तो बोलो। वह दया अगर हमारी समझ में आएगी तो थोड़ा सा हमको टाइम लगेगा, और देखा जाए तो कल्याण का राजुल का कल्याण कौन सी दया से हुआ है? जो आपको अच्छी नहीं लगी उसी दया से हुआ है? जो अच्छी लग गई होती उस दया से होता तो क्या उसका कल्याण होता? वो कभी अपना गृह त्याग करके अपना जीवन ब्रह्मचर्य से पालन करके और इस कठोर मार्ग पर निकलती है? तो ये किसका परिणाम? ऐसा मत समझा करो कि महाराज के अंदर दया नहीं होती, महापुरुषों के अंदर दया नहीं होती।
इतना जरूर समझ लिया करो कि महाराज के अंदर मोह नहीं होता, दया तो बहुत होती है। आ रहा समझ में? तो बात कर रहे थे हम उन केवल ज्ञानी की, जिनके ज्ञान से सब कुछ इतना स्पष्ट हो गया है कि आज हमारे पास में कोई ज्ञान है ही नहीं, और वह छोटा मोटा ज्ञान है तो वह कैसा, एक यहाँ पर उपमा दी है, ऐसा लग रहा है भगवान जो उच्छिष्ट होता है। उच्छिष्ट क्या होता है? आपने खा लिया, आप में नहीं समाया गया, आपसे नहीं खाया गया, वो बच गया, वो उच्छिष्ट हो गया। हाँ, बस वो हम लोगों के पास थोड़ा बहुत गिरा पड़ा है और हम उसी में संतुष्ट हो रहे हैं। लेकिन आपका ज्ञान तो बिल्कुल शुद्ध सत्व रूप और बिल्कुल आपका ज्ञान प्योर है, उसमें किसी भी तरह की कोई भी गिरावट मिलावट नहीं है। ऐसी यहाँ पर भगवान के ज्ञान की स्तुति की है। आप समझें कि केवल ज्ञान के अलावा जो कुछ भी है वो सब एक तरह का उच्छिष्ट है। जैसे कि हम भोजन करने के बाद जब अफर जाते हैं और थाली में, अफर ना जानते हो? हाँ हाँ, डकार आ जाती है, अफर लेते हैं, फिर भी कुछ बचा रह जाता है थाली में, वो जो हम छोड़ देते हैं, बस ऐसा ही कुछ छूटा हुआ आज हम लोगों के पास भगवान के ज्ञान से बचा हुआ ज्ञान है। इसलिए अपने ज्ञान को इतना उत्कृष्ट बनाने की कोशिश करो कि वह केवल ज्ञान को प्राप्त कर सके। ठीक है, इतना ही पर्याप्त है ना? 2 मिनट बस सीधा बैठ करके आंख बंद करके ओम अरहम नमः